देखते ही देखते साल का 6 महीना ख़त्म हो गया है और अब 2025 वो नेक्स्ट सेकंड हाफ में एंटर कर रहा है। जुलाई का महीना, और ये जुलाई का महीना मॉनसून का महीना आपका कैसा रहने वाला है मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे टैरो कार्ड से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजनी और टैरो विजडम बाय रजनी में आपका बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि महादेव आपकी रक्षा कर रहे होंगे। आशा करती हूँ कि आप हमेशा अच्छे काम कर रहे होंगे, हाई एनर्जी में होंगे। आपके ऊपर आपके एंसेस्टर का, आपके पूर्वजों का, आपके इष्ट देवताओं का आशीर्वाद होगा। आप उनको लगातार याद करते होंगे, उनको धन्यवाद देते होंगे अच्छे चीज़ें, अच्छे काम, अच्छा जन्म पाने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं कि आपका जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपकी लव लाइफ और आपकी एनर्जी जुलाई में कैसी रहने वाली है। तो वन बाय वन हम जोड़ेक साइन या मून साइन या राइजिंग साइन से देखेंगे। सबसे पहला नंबर है मेष राशि यानी कि एरीज। देखते हैं एरीज का जुलाई महीना कैसे आपके रहने वाला है। थैंक यू। एरीज का जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी फॉर द जुलाई मंथ ऑफ एरीज। ऑलरेडी 5 ऑफ कप्स आ चुका है, दैट इज एक और कप, एस ऑफ कप्स एंड द हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ट्स। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो एनर्जी मुझे लग रही है वो इमोशंस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है ये। और अगर ये एनर्जी आपके करियर और आपके वेल्थ से जुड़ी हुई है तो वहाँ पे भी आपके इमोशंस इन्वॉल्व्ड हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि जिन लोगों ने आपको थोड़ा सा ऐसा डिच किया है, धोखा दिया है या फिर आपसे कोई बातें छुपाई हैं और जिन लोगों की वजह से आप परेशान हो, उदास हो, तो यहाँ पे आपको इंट्रोस्पेक्शन के लिए, अपने आप को सोचने के लिए, अपने एक्शन पे फिर से विचार करने के लिए बोला जा रहा है कि आपने ऐसे कुछ काम, ऐसे कुछ एक्शन नादानी में या फिर अनजाने में या जल्दबाजी में या कैजुअल नेचर की वजह से कर दिए थे। तो आपको उनके लिए ऊपर सोचना है, पुनर्विचार करना है, ताकि आप जुलाई मंथ में वो सब ठीक कर पाओ, क्योंकि ठीक करने की एनर्जी आ रही है। ज़रूर स्टार्टिंग में आप थोड़े से डिप्रेस, थोड़े से उदास होंगे, लेकिन यहाँ पे जुलाई एंड आते आते आप अपने फॉर्म में आ जाओगे, अपनी एनर्जी में आ जाओगे और हर तरीके से आप अपनी लाइफ में ग्रो करने लगोगे, क्योंकि आपका डायरेक्शन सही रहेगा काम करने का, सही डायरेक्शन में सही एक्शन। तो आप यहाँ पे आप इम्प्रूव करने वाले हो जुलाई मंथ में, अपने रिलेशनशिप को, अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को। और ईश्वर का साथ आपके साथ रहेगा, आपके एंसेस्टर का आशीर्वाद आपके पास रहेगा। और उस वजह से आपका जुलाई मंथ मैं ये कह सकती हूँ कि काफ़ी अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम को आप बहुत आसानी से हैंडल कर सकोगे एरीज। चलिए टॉरस, टॉरस पीपल आ जाइए कि जुलाई मंथ में आपकी एनर्जी देख रही हूँ मैं। नमः शिवाय, शंभो, हर हर महादेव। डिवाइन प्लीज गाइड मी, माय प्योर स्पिरिट प्लीज गाइड मी। टॉरस के लिए पहला कार्ड आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाउ 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, ओके, एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। अच्छी खासी एनर्जी है आपकी, ठीक है। आप अपने एनर्जी को स्टोर करने वाले, रीस्टोर जो बोलते हैं ना, जुलाई मंथ में आप काफ़ी कुछ अच्छा काम करने वाले हो। आप ट्रेवल करने वाले हो, मे बी आप अपने फैमिली के साथ कहीं ना कहीं आप बाहर जा सकते हो छुट्टियां मनाने, मानसून में घूमने, या किसी फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए जो कि फैमिली से रिलेटेड है, फ्रेंड से रिलेटेड है। आप वहाँ पे जा सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जुलाई मंथ में, ठीक है जी। आप कहीं भी जाएंगे लेकिन आप अपने पैसे पकड़ के रखेंगे, खर्चा नहीं करेंगे। आप पहले से ही प्लान बना के चलेंगे कि मुझे कितना खर्चा करना है, टू द पॉइंट,
लिस्ट बना के ले जाएंगे। तो यहाँ पे जुलाई मंथ में आपके घूमने फिरने की, अच्छे रिलेशन की, अच्छे करियर की अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। वहीं पे अगर कोई काम आप करने का सोच रहे थे, अभी तक नहीं किया था, आज नहीं कल नहीं भी टाल रहे थे, जुलाई मंथ उसके लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट है। कोई भी काम नया अगर आप शुरू करना चाहें तो शुरू कर सकते हैं। ठीक है टॉरस। जेमिनी, आइए जेमिनी। ओके, थैंक यू सो मच द एम्परर। जेमिनी के लिए कार्ड निकालिए डिवाइन प्लीज, जेमिनी के लिए कार्ड निकालिए। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं जेमिनी आपके लिए। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फूल के एनर्जी में आप थे, जो प्योर एनर्जी में थे, जो बिंदास नेचर आपका था और जो नेचर आपका आगे भी रहने वाला था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉप होता दिख रहा है जुलाई मंथ में। क्योंकि आपको कुछ स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। किसी चीज़ को प्लान करने के लिए थोड़ी सी स्टेबिलिटी तो चाहिए रहती है। तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हो, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मेहनत कर कर के देख लिया, लेकिन मेहनत हमेशा कैजुअल होती आई है, इस वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले थे। वहीं जुलाई मंथ में आप बड़े ऑथेंटिक तरीके से, पुराने परंपरागत तरीक़ों से काम करोगे और उसमें आप अपने रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे, स्टेबिलिटी आएगी। मे बी कोई शादी वादी का फिक्स हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप दोनों के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं, पहले से बेहतर हो सकते हैं। वॉन्ड की एनर्जी कह रही है कि यहाँ पे आप बहुत अच्छे, आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। एक भी कार्ड में कोई भी डाउट नहीं है। जुलाई मंथ इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो अपना जुलाई मंथ के लिए तैयार हो जाइए। जितने आपके प्लान है सब एग्जीक्यूट होने वाले हैं। जितनी भी आप मेहनत करेंगे उनके फल मिलने वाले हैं। और जिस तरीके से आप कैजुअल नेचर में थे, आपकी फ्रेश एनर्जी में, उस एनर्जी में आप रहने वाले हैं। लेकिन डिसीजन लेंगे आप एम्पायर के जैसे, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिक्ट, रिजिड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कैंसर। देखते हैं कि कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। वैसे भी कर्क राशि के लिए अभी कैंसर सीज़न चल रहा है 21 जून से 21 जुलाई तक। जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, जितने भी लोग पैदा हुए हैं, वो सब कर्क राशि के अंदर आते हैं। तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बधाई। जिनके बर्थडे आ चुके हैं उनको भी, और जिनके आने वाले हैं। ओ कर्क राशि, क्या कर क्या रहे हो? नमः शिवाय शंभो। ठीक है जी, अब यही आना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड कप्स, 10 ऑफ कप्स। ठीक है, बड़ी मिली जुली सी यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सबसे पहली जो मैं आपको कहूँगी कि ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पे भी आ रही है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के चलते, करियर के चलते, जॉब के चलते, आपके बिजनेस के चलते आप कहीं जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। बड़ी अच्छी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे ट्रैवलिंग की। पॉजिटिव नोट पे होगी ये ट्रैवलिंग जो आपकी होने वाली है जुलाई महीने में। और यहाँ पे आपका एक, देखिए, दिल तोड़ने वाला एक सीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उसका मतलब ये है कि या तो आपके कोई थर्ड पार्टी जो एंट्री हुई थी आपकी लाइफ में, उसने जो आपका दिल तोड़ा हुआ था बहुत दिनों से, जो वो आपकी लाइफ में स्टिक हो रखी थी, तो वो अभी निकलती हुई दिखाई दे रही है। या तो पार्टी, थर्ड पार्टी निकल जाएगी या आप निकल जाओगे। आपके निकलने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि न्यू स्टार्टिंग हो रही है ऑलरेडी। या तो आपकी नज़र में कोई है, कोई फ्रेंड, कोई ऐसा पर्सन जो कि थर्ड पार्टी के रहते आपको वहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि इससे तो यही अच्छा है या इससे तो यही अच्छी है, क्योंकि ये आपको बहुत ही सांत्वना या बहुत ही आपका सपोर्ट करते हैं। तो कोई नया पर्सन, कोई नया जॉब, कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। पुरानी जो आपको दुख दे रही थी, आपको परेशान कर रही थी, आपको पीड़ा पहुंचा रही थी लगातार,
वो निकलती हुई नज़र आ रही है जुलाई मंथ में। तो जुलाई मंथ में कभी खुशी कभी गम वाला एक्चुअली चेंजेस वाला महीना है आपके लिए। आप अपने आप में रहते हो, कैंसर आप हो एक्चुअली ऐसे ही। आपको बस एक किताब और एक म्यूज़िक लेके एक कोने में आप घंटों बैठे रह सकते हो, तो आप अपने आप में हील होते रहते हो। बहुत अच्छी बात है ये वाटर साइन की कि वो खुद से हील हो जाते हैं। थोड़ा सा उनको स्पेस दे दीजिए। लेकिन जुलाई मंथ आपका काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है, आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस दे के जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी खबर लेके आएगा। आपको लेके जाएगा बाहर घूमने फिरने के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और जो परेशानियां आपकी लाइफ में आ रही थी वो सब निकलने वाली हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई कैंसर। चलिए अगली राशि देख लेते हैं। अगली राशि है लियो। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि लियो का जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, देखिए 6 ऑफ कप्स, जजमेंट, 3 ऑफ कप्स एंड डेथ। बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। जुलाई मंथ बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ होने वाला है आपके लिए लियो। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे थे। अगर मैं अभी तक कहूँ तो सबसे ज़्यादा कार्ड में कोई पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो तो वो आप गुजर रहे थे। और आपकी वो सिचुएशन यहाँ पे चेंज होती नज़र आ रही है। वो अगर आपकी लाइफ में आपके करियर से जुड़ी है तो आपके करियर में यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अगर वो दुख की घड़ी आपके रिलेशनशिप से जुड़ी है तो वो रिलेशनशिप एंड होता दिखाई दे रहा है। और अगर वो आपके हेल्थ से जुड़ी है तो आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। डेथ इज़ अ सिचुएशन, डेथ हो रही है, एक पेनफुल सिचुएशन है, उसकी डेथ हो रही है। नेक्स्ट कार्ड भी यही कह रहा है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन हाँ, बाहर निकलते वक्त आपको बहुत ख़राब एक्सपीरियंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आप पेनफुल सिचुएशन में बाहर निकलो, लेकिन बाहर निकलने के बाद यू विल फील बेटर। तो आपको वहाँ पे अच्छी एनर्जी मिलेगी बाद में, क्योंकि अभी जब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो तो आपको बहुत वहाँ पे दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है सिचुएशन का भी, और वहाँ पे इतने दिनों इतने साल रुकने का भी आपको परेशानी हो रही है कि क्यों आपने से किया, रिग्रेट हो रहा है आपको। लेकिन एक बार जब आप उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाते हैं तो आप फिर एक अच्छी एनर्जी के एक स्टेब्लिशमेंट की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे इसलिए आप वहाँ से बाहर आ रहे हैं क्योंकि आपने यूनिवर्स पे यकीन किया है। यूनिवर्स ने आपको सेकंड चांस दिया है अपनी लाइफ में फिर से ग्रो करने का। लियो, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आप बहुत अच्छे इंजॉय करने वाले, एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही मस्ती करने वाले इंसान हो, तो आपको हमेशा ऐसे ही रहना है। आप बड़ों के सम्मान करते हो, इसीलिए आपको बड़ों से यहाँ पे गेन होता दिखाई दे रहा है। आपका कोई पर्सन अगर वो आपसे एज में बड़ा है तो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, या फिर आपके कुछ एल्डर लोग जो कि आपकी फैमिली में है या फिर आपके फ्रेंड्स में हैं जो कि आपसे थोड़े एज में बड़े हैं, आपको सपोर्ट करेंगे और आपको फिर से अपने जगह पे खड़ा होने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपका साथ देंगे। आपको आपको खुश करेंगे, आपको हंसाएंगे कि हमारा दोस्त, हमारी फ्रेंड कैसे इतनी सैड है। तो आपका मंथ ऑफ जुलाई वो बड़ा मिक्स होने वाला है, लेकिन एंड उसका पॉजिटिव नोट पे हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्गो, कन्या राशि के लोगों के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें कि वर्गों के लिए, कन्या राशि के लिए जुलाई का महीना क्या लेके आने वाला है। नमः शिवाय, शंभो शंभो शंभो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, दिस इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कन्या राशि, आपके लिए ये महीना, जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा काम वाला रहने वाला है। अगर आप करियर में हैं तो करियर में आप बहुत बिजी रहने वाले हैं। अगर आप अभी किसी बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी जाने वाली। आप बहुत अच्छा काम करने वाले हो, आप कोई नया आइडिया लेके आओगे अपने बिजनेस में, अपने काम में,
और उस आइडिया के चलते आप बहुत ही स्ट्रांगली काम करने वाले हो। जुलाई मंथ आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको एक गाइडेंस भी आया है कि जो भी आप काम करें उस काम को आपको हैंडल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से हैंडल की चीज़ों को तो वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पे न्यू स्टार्टिंग का कार्ड आया है, तो मैं कह सकती हूँ कि कोई नया जॉब, अगर कि कोई जॉबलेस है तो उसको अपॉर्चुनिटी आएगी। उसने कहीं अप्लाई किया है तो वहाँ पे उसका इंटरव्यू कॉल आ सकता है या फिर वहाँ पे सिलेक्शन भी हो सकता है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। सॉर्ट्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेने पड़ेंगे जुलाई महीने में, और वो डिसीजन जो है वो आपकी लाइफ चेंज करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पे अनदर सॉर्ट्स का कार्ड है, तो आपको उन लोगों से बचना है जो कि आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपको धोखा देते हैं या आपको किसी न किसी तरीके का नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप उनको जानते हैं वर्गो, आपको पूरा पता होता है कि कौन सा इंसान क्या सोच रहा है आपके बारे में। आप सिर्फ इसलिए उनके साथ साथ होते हो कि आपको सोशलाइज करना होता है, नहीं तो आप किसी के, आप मुश्किल से 1 या 2 इंसानों को ही इस दुनिया में अपने पास रखो। तो आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लेने हैं, आपको अपना पक्ष रखना है अच्छे से, मजबूती से। यहाँ पे आप सही दिशा में सही काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगने वाली है। तो अपना ध्यान रखिए, अपना खाना पीने का, अपने डेली रूटीन का, अपनी एक्सरसाइजेस का ध्यान रखिए। एक ध्यान और रखना है आपको, क्योंकि आपका यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल टाइम रहेगा जुलाई में काम की वजह से। तो आपको बस अपना बोली, अपनी वाणी में संयम रखना है, क्योंकि आप बहुत तेज यहाँ पे बोलने वाले हो। आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे होने वाले हैं कि आप सामने वाले को कुछ भी बोल सकते हो। तो आपको बस थोड़ा सा कंट्रोल रखना है बोलने पे, वाणी पे, ज़ुबान पे। ठीक है वर्गो, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं तुला राशि। तुला राशि के लोग, तुला राशि के जातक, लिब्रा, आपका जुलाई मंथ कैसे रहने वाला है मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। नमः शिवाय, शंभो शंभो। ओके, इट्स एस ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। चलिए जुलाई मंथ में लिब्रा राशि, तुला राशि, किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 9 ऑफ सॉर्ड्स। तुला राशि, बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, आपको रात को सोने नहीं दे रही थी। आपके लव से रिलेटेड वो चीज़ें हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड, और या आपके करियर से रिलेटेड। बस 2 ही चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी ने आपको बहुत ही बुरा ट्रीट किया था और उसके चलते आप लगातार उसकी आवाज़ें आपके कानों में गूंज रही थी। आपको बहुत एंजाइटी भी हो रही थी और सो नहीं पा रहे थे आप। में भी आपका जुलाई का शुरुआत महीना भी ऐसा जा सकता है, लेकिन आप बहुत जल्दी बैलेंस करने वाले हैं। अपनी जो लाइफ है उसमें आपका बैलेंस आ रहा है, इमोशनल बैलेंस आ रहा है, क्योंकि वो बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, लेकिन आप जानते हो यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो आप अपने आप को ठीक कर ही लोगे। आपका मैनिफेस्टेशन इतना हाई है कि उसके चलते आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने आपको अपने बस में करने की कोशिश की थी, नाकाम कोशिश। आप उससे बाहर निकल के आ जाओगे जुलाई मंथ में। आप अपनी पर्सनैलिटी में आ जाओगे। आपके ओरिजिनल पर्सनैलिटी बहुत ही लवेबल है। अगर आपके लव लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको बहुत जल्दी ठीक करने वाले हो, या फिर उस पर्सन को ही आप हटा दोगे जो कि आपको परेशान कर रहा था। अपने करियर में आप ऊंचाइयां छूने वाले हो, बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप कम्युनिकेशन करते हो, किसी से कम्युनिकेट करते हो, तो उस तो लाजवाब होती है। तो यहाँ पे जहाँ पे आप पीछे पीछे रह रहे थे अभी किसी इंटरव्यू में या किसी ऐसे प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप अब उसमें आगे आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है जुलाई में। और अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, किसी पर्सन से जो अभी तक आप सोच रहे थे कि करूँ ना करूँ, वो क्या बोलेंगे, तो आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप वो भी बहुत अच्छा करने वाले हो। तो आपकी जुलाई मंथ यहाँ पे ऑल ओवर अच्छी रहने वाली है ओवरऑल। थैंक यू। तो ये है जुलाई मंथ में तुला राशि का भविष्य टैरो कार्ड से। नेक्स्ट स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। आइए स्कॉर्पियो,
आप तो जानते ही हैं स्कॉर्पियो के बारे में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, देखते हैं आपका जुलाई मंथ कैसा जाने वाला है, आप क्या डिसीजन लेने वाले हो और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, यूनिवर्स क्या भेज रहे हैं। यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स, इट्स 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। वाओ, स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में ना कुछ लोगों ने आपको यहाँ पे इंसल्ट, बेइज्जत किया है और वो चीज़ आपके दिल में बैठ गई है। क्योंकि आप स्कॉर्पियो हो इसलिए आप चुप तो बैठोगे नहीं, इसीलिए आपको वापस पे बैक तो करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो जब तक आप नहीं करोगे आप बेचैन रहोगे। तो आप बड़े प्यार से, बड़े तरीके से अपने साइलेंट मोड में जाके उनको जवाब देने वाले हो जिन्होंने आपको उस कंडीशन में डाला था कि आप परेशान और बेचैन हो जाओ। तो ये कंडीशन यहाँ पे साफ होती दिखाई दे रही है। आप खुद कर लोगे, आप अपने साइलेंट व्यवहार से उनको दिखा दोगे कि आपको कितना ख़राब लगा है और आप उनको कट ऑफ भी कर सकते हो अपने ज़िंदगी से। और करने के बाद अब बहुत ही ज़्यादा फुलफिलमेंट, बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि की भावना, सेटिस्फाइड आप फील करोगे। यहाँ पे आपको अगर लव लाइफ में कोई दिक्कतें हो रही है तो वो ठीक होती नज़र आ रही है और वो ठीक करने के लिए आपके फैमिली का कोई बड़ा, कोई लेडी आपको हेल्प करने वाली है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपकी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। वहीं पे अगर आपकी कोई पर्सन है तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी यहाँ पे फीलिंग्स आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा वो जो भी आपका पर्सन है वो बहुत आपसे अट्रैक्टेड है, आप उससे अट्रैक्टेड हो। यहाँ पे बहुत ही सोलमेट की या मैरिज की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपकी उससे एंगेजमेंट, मैरिज कुछ भी फिक्स हो सकती है और ये बहुत हाईली हाईली पॉजिटिव है आपके रिलेशनशिप के लिए जुलाई मंथ। और वहीं पे आप करियर में तो खुद ही निपट लोगे सबसे। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है जुलाई मंथ की काफ़ी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको एडवाइस भी यहाँ पे इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि आप खुद ही अपने आप को काफ़ी संभाल के लेके चलते हो। लेकिन ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप वहाँ पे अपने आप को संभाल भी लेते हो, अपने आप को, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लेते हो बड़ी आसानी से। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, धनु राशि आपका जुलाई महीना कैसा जाने वाला है आइए मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे आपको बताती हूँ सेजिटेरियस का जुलाई मंथ कैसा होने वाला है, सेजिटेरियस का जुलाई महीना कैसे होने वाला है। डिवाइन, द हैंग्ड मैन की एनर्जी, द एनर्जी ऑफ 3 ऑफ सॉर्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। सेजिटेरियस आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं स्टक्ड रहेगी जुलाई मंथ के शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड और उस एक्सपीरियंस के चलते आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं रुक गई है। ये आपको एक्सपीरियंस अपने जॉब में भी हो सकता है या तो किसी बहुत ही अपने ने आपको धोखा दिया है और उस धोखे की वजह से आपकी यहाँ पे एनर्जी डाउन हुई है क्योंकि एस्पेक्ट नहीं किया था आपने, बहुत ही उल्टे तरीके से उसने आपके साथ ये किया है और आप वहाँ पे स्टक्ड जुलाई मंथ में हो सकते हो आप, क्योंकि बहुत सारा बैगेज आपको मिल जाएगा और उस बैगेज की वजह से आप अपने आप को इस तरीके से महसूस करोगे कि लाइफ में अभी कुछ नहीं बचा है काइंड ऑफ। आपका यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी एक, थोड़ा सा कुछ एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं इस एनर्जी की वजह से। लेकिन सेजिटेरियस आप बहुत जल्दी अपने आप को हील करते हो। हील करने में आपसे ज़्यादा कोई भी स्ट्रांग नहीं है। आप जस्टिस यानी कि अपने आप में वो न्याय पैदा करोगे खुद के लिए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ, मुझे इस एनर्जी से बाहर निकलना है। और आप उस एनर्जी से बाहर निकल के रहोगे। कप्स की एनर्जी इसके नीचे यही कह रही है। आप में एक उत्साह नज़र आ रहा है मुझे जुलाई मंथ में। फिर से जो एनर्जी आपको नीचे ले जा रही थी, ये कार्ड, ये एनर्जी उन सब पे भारी है। अपने आप को आप बहुत ही स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करोगे जुलाई मंथ में, तो चिंता की बिल्कुल भी कोई बात यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। देखते हैं कैप्रिकॉर्न का जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है।
नमः शिवाय शंभू। कैप्रिकॉन का जुलाई मंथ कैसे रहने वाला है प्लीज बताएं डिवाइन। फर्स्ट कार्ड इज एम्प्रेस, 5 of swords, king of pentacles and 2 of swords। चलिए देख लेते हैं। कैप्रिकॉन, आप एक एम्परर हो, आप एक एम्प्रेस हो, दोनों के कार्ड आए हैं यहाँ पे। एक किंग और एक क्वीन, दोनों की जैसी एनर्जी आप में है। आप में नर्चरिंग एनर्जी है, आप में स्ट्रेंथ है, आप बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं और ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी जुलाई मंथ में काम आने वाली है। पर कहीं ना कहीं कोई लोग ऐसे हैं जो कि पीछे खींचने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं आपको, और उसी एनर्जी की वजह से आप कुछ डिसीजन लेने में थोड़े सा डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, मुझे जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, उसकी नेगेटिव पॉइंट्स गिनाते जा रहे हैं लोग। क्योंकि यहाँ पे लोग ना आपकी सक्सेस से, आपकी सफलता से, आपके पर्सन से, आपकी लव लाइफ से, आपके स्ट्रेंथ से, आपके पैसे से जलते हैं और कहीं ना कहीं आपको परेशान करने के लिए कोई भी ऐसी बात बोल के चले जाते हैं जिसको आप सोचते रहते हो बाद में, और आपको पता चलता है कि ये बातें क्यों कही गई हैं, किस लिए कही गई है। वहीं पे आपकी लव लाइफ यानी कि आपका पर्सन आपके यहाँ हेल्प करेगा, आपको इस एंजाइटी से बाहर निकालेगा। तो जुलाई मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आप अच्छे डिसीजन लेने वाले हो, आप उस रोल में आने वाले हो जो पर्सनालिटी आपकी एक्चुअली है। कई बार ऐसी होती है कि पर्सनालिटी जो है हमारी, हम उसको भूल जाते हैं क्योंकि लोग जो है ना आके हमको तंग करते हैं, हमको हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं। बट जिसकी जो पर्सनालिटी होती है वो उसी एनर्जी में वापस आ जाता है। एक्वेरियस, देखते हैं आपका जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। नमः शिवाय शंभू। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि एक्वेरियस का, यूनिवर्स ने बता दिया है। देखिए ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये मैजिशियन एंड दिस कार्ड इज वॉन्ट। एक्वेरियस, वाओ व्हाट एन एनर्जी। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी। एक्वेरियस, आप इस मंथ में अपने आप को, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था वो सब कुछ आपको 1 बाय 1 मिलने वाला है। अगर आपने करियर मैनिफेस्ट किया था, फैमिली की खुशियाँ, या नया पर्सन, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो सिंगल है अभी तक उनकी तरफ कोई भी नहीं आया है, तो अगर उन्होंने मैनिफेस्ट किया था तो बेस्ट पर्सन उनकी तरफ भेजा जाएगा। यूनिवर्स आपकी एनर्जी को पूरा अपनी एनर्जी से मैच करके आपकी हर मैनिफेस्टेशन को पूरा करने वाले हैं। जो जो आपने सोचा था और जो आप सोचने वाले हो इन द मंथ ऑफ जुलाई, सब कुछ कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस, तो जल्दी से अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को यूज़ कीजिए और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना दीजिए क्योंकि यहाँ पे आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आपका पर्सन आपसे दूर है तो पास आने वाला है, पास है और झगड़ा है और कुछ बातचीत नहीं हो रही तो होने वाली है। पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है करियर में ऊंचाइयां मिलने वाली है। आपको यहाँ पे दान करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा अभी आने वाला है। तो आप पहले से सोच लीजिए कि इतना परसेंट मुझे ज़रूरतमंदों को देना है ताकि उनकी दुआएं आपको मिले और आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही खुशहाली रहे पूरे साल। जुलाई नहीं, आगे भी आपका जीवन सुखी रहे। ठीक है एक्वेरियस, आखिरी राशि आ गई है पाइसेस यानी कि मीन राशि। और मीन राशि जुलाई महीने में कैसी उसकी एनर्जी रहने वाली है, मीन राशि के जातक क्या काम करने वाले हैं और कैसा फील करने वाले हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। द पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस। वाओ, देखिए एक्चुअली पाइसेस की पर्सनालिटी प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस जैसी होती है। बहुत कुछ मैच करती है हाई प्रिस्टेस से उनकी पर्सनालिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं वो। और ये स्पिरिचुअलिटी जो है ना उनकी नेक्स्ट लेवल की होती है। उनका कनेक्शन डिवाइन से बहुत ज़्यादा, इतना प्योर, इतना अच्छे से होता है। वो तो बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। जितना ज़्यादा उनमें
अनस्टेबिलिटी होती है उनके मन, जितना ज़्यादा उनका मन इधर उधर घूमता है, बहुत कुछ सोचता है। एक वाटर साइन है, लेकिन जैसे ही वो मेडिटेट करते हैं, जैसे ही उनके मन में स्टेबिलिटी आती है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देते हैं, अपने जीवन को सुधारना शुरू कर देते हैं। क्योंकि चंचल मन है, तो यहाँ पे चंचल मन पाइसिस आपको बहुत भ्रम की स्थिति में डाल सकता है। जुलाई महीने में आप कंफ्यूज हो सकते हो चीज़ों को लेकर। आप ये सोच सकते हो कि मैं पहले कौन सी ख़त्म करूँ, उसके बाद कौन सी ख़त्म करूँ, उसके बाद कौन सी ख़त्म करूँ। और यहाँ पे आपको आपके लव लाइफ से, आपके रिलेशनशिप से, आपके पर्सन से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, लेकिन बहुत जल्दी वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आप में बहुत पावर है सॉल्यूशन की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हो, मूव ऑन हो जाते हो, चीज़ों से आगे बढ़ जाते हो। आप उस चीज़ को लेके कैरी नहीं करते हो। हमेशा ज़िंदगी में आप पॉजिटिविटी की तरफ ही देखते हो, चाहे आपने 100 बार ठोकर खाई हो, फिर भी आप पॉजिटिव ही रहोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है। आप लोगों को भूल जाते हो, लेकिन आप बातों को भूल जाते हो, लोगों को याद रखते हो, चीज़ों को याद रखते हो, लेकिन उनको सज़ा नहीं देते, माफ़ कर देते हो। यहाँ पे इतनी हाई एनर्जी है आपकी, और वो एनर्जी आपकी इंट्यूशंस को लेकर बहुत अच्छा आपका जुलाई मंथ ले जाने वाली है। जो भी आपके इंट्यूशंस बोले पाइसिस, उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही एक इतने बड़े गाइड हो, आप किसी को भी बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हो। तो ये थी जुलाई मंथ की एनर्जी। आई होप कि आप लोगों से कहीं ना कहीं रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। ईश्वर आपके साथ रहे हमेशा, महादेव आपकी रक्षा करे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।